Good morning, students. Today, day Wednesday, date 11 August 2021, class 5th, chapter number 5, page number 242. बच्चे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पेज साइज. पेज फॉर्मेटिंग क्या होता है इसके बारे में हमने पढ़ लिया था. उसके बाद आता है पेज साइज. By default, the page size of a new document is 8.5 inches by 11 inches. कहते हैं जो कंप्यूटर के अंदर पहले से जो पेज साइज सिलेक्ट किया होता है वो होता है 8.5 इंचेस बाय 11 इंचेस, जो उसका साइज दिया होता है. डिपेंडिंग ऑन योर प्रोजेक्ट, आपने प्रोजेक्ट पे डिपेंड करता है आपने कैसा प्रोजेक्ट बनाया, लेंथ वाइज कैसा है, उसमें जो अपने मटेरियल लिखा है कम लिखा है ज़्यादा लिखा है. यू मे नीड टू एडजस्ट योर डॉक्यूमेंट पेज साइज. अगर आपने मटेरियल ज़्यादा लिखा है उसके लिए आपको साइज भी, डॉक्यूमेंट का जो साइज है उसे भी एडजस्ट करना पड़ता है. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट बिफोर मॉडिफाई द डिफॉल्ट पेज साइज. कहते हैं जब आप कोई भी काम करते हो, आपने पेज साइज जो पहले से सिलेक्ट किया, मान लीजिए आपने इसके ऊपर ही काम कर लिया, बाद में आपको पता चला ये तो साइज हमको छोटा बहुत लग रहा है बाद में, है ना. तो वो बोल रही हैं इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ये बहुत ज़रूरी है आपको जानना, जो डिफ़ॉल्ट पेज साइज मतलब होता है जो पहले से सेलेक्ट किया गया होता है, सबसे पहले आप उसको अच्छे से देख लो. अपना काम करने से पहले आपने काम कर लिया और बाद में देखा कि इसका साइज तो बहुत छोटा था, हमें तो नीड है और स्पेस की, तो पहले आप साइज अच्छे से चेक कर लीजिए, उसके बाद ही अपना वर्क उस पर काम करना मतलब स्टार्ट करिए. You should check to see which page size your printer can accommodate. और आपको ये भी चीज चेक करनी पड़ेगी, प्रिंटर के भी साइजेस होते हैं, कोई प्रिंटर छोटा होता है कोई प्रिंटर बड़ा होता है. तो अगर आपके पास कौन सा प्रिंटर है, आपके पास कौन सा प्रिंटर है, सबसे पहले आपको ये भी देखना पड़ेगा आपका जो प्रिंटर है कौन से पेज को प्रिंट कर सकता है. तो आप कंप्यूटर में भी वैसा ही पेज आप चूज करिए कि भी जो आपका जो प्रिंटर है जो चूज कर सकता है. ठीक है, अभी नेक्स्ट पेज पे आइए. टू चेंज दी पेज साइज. अब पेज साइज को मान लीजिए आपने चेंज करना है तो आप कैसे करेंगे. डिफॉल्ट पेज साइज क्या होता है 8.5 इंचेस बाय 11 इंचेस. अब उन्होंने बोला अगर आपको चेंज करना है, एक तो पहले से होता है, अगर आपको चेंज करना है तो आप कैसे करोगे. वर्ड 2013 हैज ए वैरायटी ऑफ प्री डिफाइंड पेज साइजेस टू चूज फ्रॉम. वर्ड 2013 में बहुत सारे साइजेस दिए हुए हैं आपको. ठीक है, सिलेक्ट द पेज लेआउट टैब. अब देखो यहाँ पे आपको पिक्चर भी बनी हुई है, यहाँ पे ऑप्शन है पेज लेआउट. ठीक है, पहले आप इस पे क्लिक करोगे, इस पे क्लिक करने के बाद देन क्लिक द साइज कमांड. फिर उसके बाद यहाँ पे क्लिक करने के बाद फिर यहाँ पे साइज का ऑप्शन है, फिर आप साइज के ऊपर क्लिक करोगे. अ ड्रॉप डाउन मेन्यू विल अपीयर, मतलब आपके सामने मेन्यू आपके सामने आ जाएगा. ये देखो आपको सामने शो किया हुआ है द करंट पेज इज हाईलाइटेड. जो पेज सिलेक्ट किया होगा वो कहते हैं वो हाईलाइट होगा, थोड़ा डार्क होगा. इसके अंदर इन्होंने 8.5 मल्टीप्लाई 4 इंचेस मतलब 8.5 इंचेस बाय 11 इंचेस को इन्होंने सिलेक्ट किया है, बट वहाँ पे डिफॉल्ट साइज क्या था 8.5 बाय 11 इंचेस. ठीक है, द करंट पेज साइज इज हाईलाइटेड, क्लिक द डिजायर्ड प्री डिफाइंड पेज साइज. यहाँ पे आपको यहाँ पे वैसे 3 शो किए हुए हैं, वैसे बहुत सारे पेज साइजेस होते हैं, आप अपनी प्रिंटर के अकॉर्डिंग जैसा भी आपको साइज सेलेक्ट करना है वैसे आप सिलेक्ट कर सकते हो. द पेज साइज ऑफ द डॉक्यूमेंट विल बी चेंज. तो आपका पेज साइज क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा. जो आपको साइज चाहिए आप वो ले लो, उसके बाद अपना टाइपिंग करनी स्टार्ट कर दो. उसके बाद आता है टू यूज ए कस्टम पेज साइज. अगर आपको कस्टम पेज साइज आपको सिलेक्ट करना है तो वो कैसे करोगे. वर्ड ऑल्सो अलाउज यू टू कस्टमाइज द पेज साइज इन द पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स. अगर आपको कस्टम पेज साइज यूज करना है तो आप कैसे कर सकते हो, पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स में जाके. पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स कहाँ होता है, साइज पे क्लिक किया, देखो यहाँ पे फ्रॉम द पेज लेआउट. जैसे आपने ऊपर किया था पेज लेआउट पे गए, फिर आपने साइज पे क्लिक किया. इसमें भी पहला प्रोसीजर यही है. पहले क्या है, पेज लेआउट पे गए, देन आपने साइज पे क्लिक किया. ये देखो एंड पे देखिए लिखा हुआ मोर पेज साइजेस. मोर पेज साइजेस पे आप जाइए. इसके जाने के बाद आपके सामने ये स्क्रीन
ओपन हो जाएगी पेज सेटअप की। द पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स विल अपीयर, आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा जिसकी क्या है, पेज सेटअप, ऊपर भी लिखा हुआ पेज सेटअप। एडजस्ट दी वैल्यूज ऑफ विड्थ एंड हाइट देन क्लिक ओके। इसके अंदर देखो विड्थ दी हुई है, हाइट दी हुई है, आप अपने जो भी यहाँ पे आपको हाइट्स काफ़ी सारी दी होंगी, उनमें से जो आपको हाइट सूटेबल लगती है आप चूज कर सकते हो। उसके बाद आप क्लिक क्या करोगे, यहाँ पे नीचे देखिए ओके लिखा हुआ है, यहाँ पे आप ओके कर दोगे। द पेज साइज ऑफ डॉक्यूमेंट विल बी चेंज, तो आपका पेज साइज क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब आगे आता है कॉलम फॉर्मेटिंग। बाय डिफॉल्ट अ वर्ड डॉक्यूमेंट कॉलम हैज वन कॉलम, मतलब कंप्यूटर में पहले से एक कॉलम होता है, वर्ड 2013 में पहले से एक कॉलम होता है। हाउएवर द डॉक्यूमेंट कैन बी फॉर्मेटेड टू हैव मोर देन वन कॉलम, सो वी सी इन ए न्यूज़पेपर। कहते हैं वैसे तो डॉक्यूमेंट के अंदर हम एक से ज्यादा कॉलम को हम यूज कर सकते हैं, एज वी न्यूज़पेपर में आपको कॉलम दिखने को मिल सकते हैं। द स्टेप्स टू सेट ए कॉलम स्टाइल आर एज फॉलोज, स्टेप्स दिए हुए हैं। अब आपको कॉलम कैसे सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट दी टेक्स्ट यू वांट टू फॉर्मेट। देखो यहाँ पे जो यहाँ पे देखिए ये कंप्यूटर की स्क्रीन पे दिखाई हुई है, जो भी वर्डिंग लिखी हुई है ये सिलेक्ट हो गया, ये डार्क है ना, इट मीन्स ये सिलेक्टेड। आप माउस से सिलेक्ट कर सकते हो, जिससे क्या होगा, सारा आपका ब्लू ब्लू हो जाएगा। यहाँ पे आपको ग्रे दिख रहा है पर आपका कंप्यूटर में यहाँ पे ब्लू हो जाएगा। सिलेक्ट द पेज लेआउट टैब, सिलेक्ट करने के बाद आपके पास यही स्क्रीन दोबारा आएगी। पेज लेआउट पे जाओगे, देन क्लिक द कॉलम्स, फिर आपको वहां पे कॉलम्स का ऑप्शंस भी शो होगा। अ ड्रॉप डाउन मेन्यू विल अपीयर, बाकी यहाँ पे जो आपकी स्क्रीन शो हो रही है उसके अंदर कॉलम का ऑप्शन इन्होंने शो नहीं किया हुआ। बट अगर आप कंप्यूटर 2013 का वर्ड 2013 का अगर आप ओपन करोगे तो आपको स्क्रीन के ऊपर कॉलम का ऑप्शन भी शो होगा। आपने सिलेक्ट कर लिया, पेज लेआउट पे गए, कॉलम पे क्लिक किया, आपके सामने एक पेज ओपन हो जाएगा जैसे यहाँ पे हुआ था ना वैसे। उसमें से आप क्या करोगे, सिलेक्ट द नंबर ऑफ कॉलम्स यू वांट टू क्रिएट। आपका जितना भी मटेरियल आपने लिखा हुआ है आपको उसके कितने कॉलम बनाने हैं। देखो यहाँ पे देखो इन्होंने सारा मटेरियल सिलेक्ट कर लिया, अब इन्होंने कितने बनाने हैं वो आपको पीछे पता चलेगा। नेक्स्ट पेज पे आइए। द टेक्स्ट विल फॉर्मेट इनटू कॉलम्स, तो आपका जो लिखा हुआ वर्डिंग होगी वो कॉलम्स में डिवाइड हो जाएगी। ये देखिए डिवाइड होगी है, पहले इकट्ठी लिखी हुई थी, ये एक होगी, ये दूसरा होगा, ये तीसरा होगा, ये अलग अलग होगी है। ठीक है, ये देखो साइज के बिल्कुल नीचे आपको कॉलम का ऑप्शन मिलेगा। वो जो पिछला पेज था साइज का जो ऑप्शन था उस पर क्लिक किया, उसके बाद उसकी लिस्ट ओपन हो गई थी तो हमें कॉलम ऑप्शन वहां पे दिखाई नहीं दिया था। यहाँ पे साइज के बिल्कुल नीचे कॉलम का ऑप्शन है। उसके बाद देखिए 1 2 3 से काउंटिंग लेफ्ट राइट ये सब वर्ड्स लिखे हुए हैं, तो इन्होंने 2 सेलेक्ट किया हुआ। आपको कितने बनाने, 2 कॉलम्स बनाने हैं। देखो 1 बन गया, ये 2 बन गया। अब आगे देखिए टू रिमूव कॉलम फॉर्मेटिंग, अगर आपको रिमूव ये कॉलम हटाने हैं तो प्लेस द इंसर्शन पॉइंट एनीवेयर इन द कॉलम, देन क्लिक द कॉलम कमांड ऑन द पेज लेआउट टैब। तो क्या करोगे आप, अपना जो माउस का जो कर्सर होता है उसे आप पॉइंट करोगे, वहां पे लेके जाओगे जहां पे आपको कॉलम को रिमूव करना है। देन क्लिक द कॉलम कमांड, कॉलम कमांड पे क्लिक करोगे जो आपको पेज लेआउट टैब पे मिलेगी। मतलब आपको सबसे पहले पेज लेआउट टैब, इनको भी सिलेक्ट करने के बाद आप क्या करोगे, पेज लेआउट टैब पे जाओगे और फिर कॉलम पे क्लिक करोगे। उनमें से कोई भी सिलेक्ट वन फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेन्यू दैट अपीयर्स। उसके बाद जो भी आपके सामने लिस्ट ओपन होगी तो आपको उसमें से ये हटा के अगर और कोई चूज करना है, मैं उसका बता रही हूँ, उसमें से कोई भी आप एक सिलेक्ट कर लोगे। योर कॉलम चॉइसेस आर नॉट लिमिटेड, कहते सिर्फ इतनी चॉइसेस नहीं होती है, आपके पास और भी चॉइसेस है कॉलम के लिए। तो उसके लिए चॉइसेस है तो क्या करोगे, टू द ड्रॉप डाउन मेन्यू दैट अपीयर्स, जो भी आपको यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेन्यू दिख रहा है, मेन्यू नीचे आ गया। ठीक है, इसके अंदर 1 2 3 लेफ्ट राइट दिया हुआ है। तो कहते हैं उसके अलावा भी आपके पास बहुत सारे कॉलम्स होते हैं। कैसे, सिलेक्ट मोर कॉलम्स, यहाँ पे नीचे देखिए लिखा हुआ है मोर कॉलम्स, इस पे आप सिलेक्ट क्लिक करोगे। एट द बॉटम ऑफ द मेन्यू टू असेस द कॉलम डायलॉग बॉक्स, तो आपके सामने क्या आएगा, वो सिलेक्ट किया हुआ साइड पे आपको सारा पोर्शन दिखाई देगा।
और उसके बाद आप मोर कॉलम्स पे जाते हो। मोर कॉलम्स के जाने के बाद आपको क्या आएगा, क्लिक दी एरोज नेक्स्ट टू द नंबर ऑफ कॉलम्स। तो आप जितने भी आगे दिए होंगे कॉलम्स दिए होंगे उनमें से कोई भी उस पर क्लिक करोगे, जो नंबर ऑफ कॉलम्स जो भी, टू एडजस्ट द नंबर ऑफ कॉलम्स, आपको कितने बनाने हैं कितने नहीं, तो उसको एडजस्ट करने के लिए आप जो भी नंबरिंग आगे मोर कॉलम्स के बाद आपको जो दिया होगा उसमें से आप चूज कर लोगे। फिर उसके बाद चूज करने के बाद क्लिक ओके। वर्ड 2013 विल क्रिएट कॉलम्स विद द चूजन सेटिंग्स। जो भी आपने चूज किया होगा, जो भी सेटिंग्स में से कुछ भी जो चूज किया है वो आपके सामने बना हुआ आ जाएगा। बच्चे अब ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट है चेंजिंग द ओरिएंटेशन ऑफ द पेज। इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।